हेलो फ्रेंड्स, 16 नवंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में से पहला करंट अफेयर है। अमेरिकी फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी पहले 20 में 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में भारत के मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा, 10वां, 12वां या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, कौन सा स्थान मिला है? इन्हें मिला है 12वां स्थान। क्या है? भारत के मुकेश अंबानी को 12वां स्थान मिला है। किसमें? अमेरिका की फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी पहले बिजनेस में। ठीक है जी। इनका क्या, 100 शक्तिशाली लोगों की सूची, वर्ल्ड के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में 12वां स्थान है। अगर इनका तो है मुकेश अंबानी, इनका है 12वां। और पहला स्थान किसे मिला है? पहला स्थान मिला है एलन मस्क को। ये एलन मस्क, जिनको क्या है, टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ है, एलन मस्क को पहला स्थान मिला है। वहीं क्या, दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर पर चिप बनाने वाली कंपनी है एनवीडिया। ठीक है जी, एनवीडिया चिप बनाने वाली कंपनी है एनवीडिया। ठीक है जी। के संस्थापक और सीईओ है जो जेनसन हुआंग, अमेरिका के। इनको दूसरा नंबर मिला है। इसमें सबसे शक्तिशाली महिला, 100 लोगों में सबसे शक्तिशाली महिला कौन सी है? ये है मैरी बेरी। मैरी बेरी। ठीक है, ये सबसे शक्तिशाली महिला है जो क्या है, जनरल मोटर्स की सीईओ और चेयरपर्सन है। इनको कौन सा स्थान मिला है? इनको मिला है, मैरी बेरी को, 9th स्थान। ठीक है जी। और तीसरे स्थान की बात करें, थर्ड थर्ड स्थान मिला है सत्या नडेला को। सत्य नडेला। ठीक है, इनको मिला है, जो क्या भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, जो क्या माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और चेयरमैन हैं। थर्ड नंबर किसको मिला है? सत्या नडेला। ये किसके सीईओ है? माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले डिटेल में देख लेते हैं। क्या इस सूची में भारत के एकमात्र बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को 12वां स्थान मिला है? टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ एलन मस्क वो शीर्ष पर रहे हैं। चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया के सीईओ और संस्थापक जेनसन हुआंग दूसरे नंबर पर है, वो भी अमेरिकी नागरिक है। फॉर्च्यून के पहले बिजनेसमैन में सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में सबसे शक्तिशाली महिला कौन है? मैरी बेरी, जो कि जनरल मोटर्स की सीईओ और चेयरमैन है। अगर इनके स्थान की बात करें तो इनका स्थान है 9वां। तीसरे स्थान पर सत्या नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और चेयरमैन है। क्वेश्चन है जी, हाल ही में दिल्ली के बंसेरा पार्क में किसकी 20 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? अटल बिहारी वाजपेयी, बिरसा मुंडा, महात्मा गांधी या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसकी बनाई गई है जी? 20 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है बंसेरा पार्क के अंदर। ये की गई है बिरसा मुंडा की। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। क्या है? बिरसा मुंडा की है। दिल्ली के बंसेरा पार्क में बिरसा मुंडा की 20 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। अगर इसके वजन की बात करें, ठीक है जी, प्रतिमा का वजन ये है 3000 किलोग्राम है। ये वजनी है। ठीक है। इसका अगर अनावरण की बात करें तो किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने। ठीक है जी, अमित शाह ने इसका अनावरण किया है, उद्घाटन किया है। सरकार आदिवासियों के भगवान और धरतीवा के रूप में प्रसिद्ध बिरसा मुंडा की 150वीं, क्या है, एक हाल ही में 150वीं जयंती पर 150 रुपये मूल्य वर्ग का एक सिक्का जारी करने की घोषणा की गई। हालांकि यह जो सिक्का है, यह क्या है, प्रचलन में नहीं आएगा। यह क्या है? शुद्ध चांदी का सिक्का है। कौन सा? शुद्ध चांदी का। ठीक है, शुद्ध चांदी का सिक्का है, जिसे किसने तैयार किया गया? मुंबई टकसाल ने। मुंबई टकसाल द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है जी। अगर इसमें क्या है, यह सिक्का कितने ग्राम का है? 40 ग्राम का। ठीक है। और परिधि इसकी कितनी है? 44 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर है। सिक्के की एक तरफ तो बिरसा मुंडा का जो चित्र प्रचलित है, जिसके ऊपर क्या है, हाँ, क्या है, हिंदी में भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती लिखा है। डिटेल में देख लेते हैं क्या है। दिल्ली के बंसेरा पार्क में बिरसा मुंडा की
150वीं जयंती पर 15 नवंबर को उनकी 20 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। इसका अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने किया। अगर वजन की बात करें तो यह 3000 किलोग्राम वजनी है। सरकार आदिवासियों के भगवान धरतीबा के रूप में प्रसिद्ध बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर 150 रुपये मूल्य वर्ग का स्मारक सिक्का भी जारी करने की घोषणा की गई सरकार द्वारा। क्या है, यह सिक्का कभी प्रचलन में नहीं आएगा। 150 रुपये मूल्य वर्ग का यह सिक्का शुद्ध चांदी का है। इसे भारत सरकार की मुंबई टकसाल ने तैयार किया है। सिक्के का कुल वजन 40 ग्राम और परिधि 44 है मिलीमीटर है। सिक्के की एक तरफ बिरसा मुंडा की प्रसिद्ध चित्र है, जिसके ऊपर हिंदी में भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कौन सा है। हाल ही में कौन से राज्य में सुरक्षा एजेंसियों ने 700 किलोग्राम से अधिक प्रतिबंधित मेथम मेथाम्फेटामाइन जब्त करने में सफलता हासिल की है? मेथाम्फेटामाइन जब्त करने में सफलता हासिल की है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन 3 आएगा, गुजरात। क्या है? एनसीबी। ठीक है, एनसीबी और भारतीय नौसेना और गुजरात पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से, ठीक है जी, संयुक्त रूप से एक अभियान के तहत गुजरात में 700 किलोग्राम, ठीक है, से अधिक प्रतिबंधित मैथमफेटामाइन, ठीक है जी, जब्त करने में सफलता हासिल की है। क्या है? केंद्रीय मंत्री जो है अमित शाह जी, उनके द्वारा क्या है, अपने एक्स, ठीक है जी, ट्विटर पर पोस्ट डालते हुए कहा कि पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में नशा मुक्त भारत के सपने को साकार करते हुए हमारी एजेंसियों ने आज गुजरात में एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी का भंडाफोड़ किया और लगभग 700 किलोग्राम के प्रतिबंधित मैथ जब्त किया। डिटेल में देख लेते हैं जी। क्या है? एनसीबी, भारतीय नौसेना और गुजरात पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान के तहत गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 700 किलोग्राम से अधिक प्रतिबंधित मेथाम्फेटामाइन जब्त करने में सफलता मिली है। जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के नशा मुक्त भारत के सपने को साकार करते हुए हमारी एजेंसियों ने आज गुजरात में एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है और लगभग 700 किलोग्राम प्रतिबंधित मैच जब्त किया है। एनसीबी, भारतीय नौसेना और गुजरात पुलिस का यह संयुक्त अभियान है इस सपने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और इसे प्राप्त करने में हमारी एजेंसियों के बीच निर्बाध समन्वय का एक शानदार उदाहरण है। इस ऐतिहासिक सफलता के लिए उन्होंने एजेंसियों को हार्दिक बधाई दी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप 2024 निशानेबाजी में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? बताओ जी, कितने मेडल जीते हैं फिशु FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में? ठीक है जी, कितने जीते बताओ जी? ये ये जीते हैं 24 पदक। राइट आंसर है ऑप्शन 1, 24 पदक जीते गए हैं FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के अंदर भारत ने। 24 में कितने हैं? 9 स्वर्ण है, ठीक है जी, गोल्ड है, ठीक है जी, 9 ही रजत पदक है, ठीक है जी, और 9 18 और 6 है कांस्य पदक। ठीक है जी, पदक जीते हैं, भारत के द्वारा जीते गए हैं। यह जो है तो कहाँ पर, 9 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक तुगलावा नई दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह निशानेबाजी रेंज में आयोजित की गई थी। यह जो है चैंपियनशिप है, इस चैंपियनशिप इसका आयोजन की बात करें तो यह इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा किया गया था, जिसकी जो मेजबानी है भारत ने की थी। दुनिया भर में विश्व स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए 1949 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय FISU का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ ने FISU की स्थापना की गई थी। कब की गई? 1949 में। किस लिए? खेलों को बढ़ावा देने के लिए। FISU विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए विश्व स्तरीय खेल और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करता है। इस संघ में कितने सदस्य हैं? 164 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय की बात करें तो यह स्विट्जरलैंड के अंदर मुख्यालय लाजेन विश्वविद्यालय स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है।
ये डिटेल में देख लेते हैं। क्या है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप 2024 निशानेबाजी में भारत ने 24 पदक जीते। 24 पदकों में भारत ने 9 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। यह जो है चैंपियनशिप निशानेबाजी 2024 9 नवंबर 2024 से 13 नवंबर 2024 तक तुगलकाबाद नई दिल्ली में डॉक्टर करनी सिंह निशानेबाजी रेंज में आयोजित की गई थी। इसका जो आयोजन है वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा किया गया और जिसे इसके फ्रेंच संक्षिप्त नाम एक FISU द्वारा जाना जाता है। और इसकी मेजबानी किसने की? भारत ने की। दुनिया भर में विश्वविद्यालय स्तर के खेलों को बढ़ावा देने के लिए 1949 के अंदर के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ FISU की जो स्थापना की गई थी। FISU विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए विश्व स्तरीय खेल और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करता है। इस संघ में कुल कितने सदस्य? 164। और इसके मुख्यालय की बात करें तो यह स्विट्जरलैंड के अंदर है। लाजेन विश्वविद्यालय स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया गया है? हरियाणा, झारखंड या राजस्थान या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसका 15 नवंबर को मनाया गया जी स्थापना दिवस? ये बनाया गया, ऑप्शन 2 राइट आंसर है, झारखंड का। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का बनाया जाता है 1 नवंबर को। ठीक है जी। राजस्थान की बात करें, राजस्थान का होता है 30 मार्च को। क्या है? हरियाणा का 1 नवंबर को, राजस्थान का 30 मार्च को। और रह गया झारखंड। झारखंड का कब हुआ है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है जी। यह इसका कौन सा स्थापना दिवस है 2024 के अंदर? 24वां। ठीक है जी। और क्या है, झारखंड को कौन सा, जब इसका स्थापना हुई थी कब, कौन सा था ये राज्य? ये था 28वां राज्य। ठीक है जी, जब इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अब क्या है, झारखंड के बारे में हम पढ़ लेते हैं। क्या है, झारखंड के स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है जी। 15 नवंबर 2000 को, 15/11/2000 को क्या है, 18 जिलों को अलग करके झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी। झारखंड स्थापना दिवस के दिन से ही क्या भगवान माने जाने वाले धरती बाबा यानी बिरसा मुंडा की जयंती होती है। इसी दिन ही क्या है, बिरसा मुंडा की जयंती होती है। झारखंड राज्य बनने से पहले क्या आदिवासियों द्वारा बहुत साल पहले से ही क्या एक अलग राज्य की मांग की जा रही थी, क्योंकि आज़ादी के बाद से ही क्या आदिवासी समुदाय लोगों को सामाजिक आर्थिक लाभ कम मिला था। डिटेल में देख लेते हैं। क्या है, 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आज के दिन ने क्या 15 नवंबर 2000 को बिहार से 18 जिलों को अलग करके झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी। झारखंड स्थापना दिवस के दिन से ही क्या इसे राज्य के भगवान माने जाने वाले धरती बाबा यानी बिरसा मुंडा की जयंती होती है। झारखंड राज्य बनने से पहले के आदिवासियों द्वारा बहुत पहले से ही एक अलग राज्य की मांग की जा रही थी, क्योंकि आज़ादी के बाद से आदिवासी समुदाय और लोगों को सामाजिक आर्थिक लाभ कम मिला था। झारखंड को दो शब्दों जार प्लस खंड से मिलकर बनाया गया है, जिसमें जार का अर्थ है जंगल और खंड का अर्थ है भूमि। इस तरह से झारखंड का अर्थ हुआ वन की भूमि होता है। यहाँ का राजकीय, झारखंड का राजकीय पशु की बात करें तो है हाथी, और राजकीय पक्षी की बात करें तो वो है कोयल। और वहीं झारखंड की राजधानी की बात करें तो वो है रांची। आगे इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण ट्रेंडिंग न्यूज़ है वो देख लेते हैं। क्या हाल ही में 38वें लीड्स इंटरनेशनल फेस्टिवल में मनोज वाजपेयी की फिल्म द फैबल को क्या सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? द फैबल को क्या है 38वें लीड्स इंटरनेशनल फेस्टिवल में क्या है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? यह फिल्म किसके द्वारा निर्देशित की गई है? राम रेड्डी जी द्वारा निर्देशित की गई है। लीड्स इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव क्या है? लीड्स वेस्ट यॉर्कशायर इंग्लैंड में आयोजित होने वाला एक वार्षिक फिल्म महोत्सव है। ठीक है जी। ये फिल्म है। ठीक है जी। द फेबल, इसको क्या है हाल ही में 36वें लीड्स इंटरनेशनल फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। आगे जी, क्या नेपाल ने भारतीय ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति शुरू की है? यह पहला मौका है जब भारतीय ग्रिड के माध्यम से त्रिपक्षीय बिजली सौदा हुआ है। भारत सरकार ने नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के बीते साल 31 मई से 3 जून तक की भारत की यात्रा के दौरान
भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश तक पहले त्रिपक्षीय बिजली लेन देन की सुविधा प्रदान करने के अपने निर्णय की घोषणा की थी। इसके तहत क्या 40 मेगावाट तक बिजली का निर्यात किया जाना है। कितने? 40 मेगावाट तक। कौन कर रहा है? नेपाल। किसको कर रहा है? बांग्लादेश को। बांग्लादेश को। ठीक है जी। आगे जा क्या एंटी वैक्सीन एक्टिविस्ट है जो रॉबर्ट एफ कनेडी जूनियर को क्या है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग का प्रमुख बनाया है। ट्रंप ने इस पद के लिए कनेडी का नाम ऐलान करते हुए कहा कि किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने नागरिकों की सेहत और सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा कि सभी अमेरिकी नागरिक को खतरनाक केमिकल, कीटनाशकों, दवा और खाने में मिलाए जाने वाले उन पदार्थों से सुरक्षा कैसे मिले। ठीक है जी। ये है हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी। ठीक है जी, ट्रंप जी। और साथ में उनके कौन है? साथ में उनके एंटी एक्टिविस्ट है जो ये वाले एंटी एक्टिविस्ट है जो रॉबर्ट एफ कनेडी। एफ कनेडी है जो वो है। आगे है जी क्या? हाल ही में दिल्ली सरायखा चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक किया गया है। किसका नाम बदलकर किया है? दिल्ली सरायखा चौक का नाम बदलकर क्या किया है? बिरसा मुंडा चौक किया गया है। आगे है जी क्या? हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुबई में सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया है। किसके विदेशी जो है परिसर का उद्घाटन किया गया? इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का किसने किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के। ठीक है जी। दिल्ली दुबई नॉलेज पार्क में स्थित सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का पहला विदेशी परिसर है। यह कैंपस क्या है? यूएई के शिक्षा मंत्रालय के अकादमिक मान्यता आयोग से पूर्ण मान्यता प्राप्त करने वाला पहला संस्थान बन गया है जो क्या प्रबंधन, प्रौद्योगिकी और मीडिया एवं संचार में पाठ्यक्रम प्रदान करेगा।